शिंदे वर्सेस फडणवीस एक साइड और ठाकरे ब्रदर्स एक साइड, किसका पलड़ा आपको भारी दिखता है? देखिए, इस सवाल का जवाब जो है वो जो वोटर है वो यहां पे आप कह सकते हैं 3 लेयर्स हैं। एक है महिला पुरुष, महिलाएं 45%, पुरुष 55%, लेकिन महिलाओं का टर्नआउट यहां भी पुरुषों से 2.5% अधिक था 2017 में। अब इंटरेस्टिंगली लाडली बहना की 3 इंस्टॉलमेंट्स इस जनवरी मंथ में मकर संक्रांति से पहले एज पर न्यूज रिपोर्ट्स जाने वाली हैं और महिलाओं का अच्छा खासा समर्थन विधानसभा चुनाव में हमको देखने को मिला। फिर आप आ जाइए सोशल प्रोफाइल यानी ग्रुप पर, मराठी, नॉन मराठी समाज और मुस्लिम समाज 3 है। 40-20-40, 40% मराठी समाज है, 40% गैर मराठी समाज है, 30% या 40%? अराउंड 40% रफली, और 20% मुस्लिम समाज है, क्योंकि 2011 का शॉर्ट कर ले। आपकी नजर में क्या मराठी, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर हम पढ़ते हैं 30% है मराठी या 40%? 37%। 37। संजय जी? वही 40 के करीब की बात हो रही है, 37-38 कह लीजिए। ठीक है, क्योंकि 2011 का ही सेंसस हमारे पास है, उसमें 35% लगभग 40-20-40 ब्रॉडली है। अब इस 40% में जब आप मराठी मानुस से पूछते हैं, क्योंकि शिवसेना 2 भागों में बट गई है, तो हमारे सर्वे के अनुसार दोनों ही गठबंधनों को लगभग बराबर शेयर मिल रहा है, 44 टू ठाकरे ब्रदर्स और 42% महायुति यानी देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जोड़ी को। अब वहीं मुस्लिम समाज, क्योंकि शिवसेना यूबीटी का अलायंस कांग्रेस के साथ नहीं है, कांग्रेस को ज्यादा समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है हमारे सर्वे में। 41% कांग्रेस, 28% ठाकरे ब्रदर्स। यानी जो बात अभी हम लोग करते हैं, अगर अलायंस होता तो विधानसभा में 72% मुस्लिम समाज इकट्ठा महाविकास अघाड़ी को वोट किया था। तो ये एक अब मुस्लिम समाज में, क्योंकि डिलेमा है किसको वोट करें, तो ये एक वोट स्प्लिट हो रहा है। और फिर आप आ जाइए गैर मराठी। संजय जी ने कहा कि इनकी नजर में यूबीटी को ज्यादा मुस्लिम्स वोट कर रहे हैं कांग्रेस से, यही कहा था आपने। आपको लगता है कि ऐसा है? विधानसभा चुनाव में क्योंकि यूबीटी कांग्रेस और एनसीपी के साथ अलायंस में थी, इसीलिए उसको वोट मिला। जब अलग लड़ रहे तो इसके बाद, अब जब अलग लड़ रहे हैं तो कांग्रेस को ज्यादा मिलता हुआ दिख रहा है हमारे हिसाब से। और यही जब हम गैर मराठी समाज में आ जाते हैं, तो क्योंकि शिवसेना यूबीटी में दोनों ठाकरे बंधुओं ने एक एंटी गुजराती और एंटी नॉर्थ इंडिया एक प्लैंक उनका है, एक पॉलिटिक्स है, उस नैरेटिव की वजह से वो वोट कंसोलिडेट हो रहा है महायुति के फेवर में। और एक तीसरा लेयर है बिल्डिंग और स्लम। 50% लोग बिल्डिंग में रहते हैं, 50% लोग स्लम में रहते हैं। स्लम वाले लोग, ये बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं 50%, उनके यहां घरों में काम करते हैं और उनकी इकोनॉमी ऐसे चलती है। अब स्लम्स का जो टर्नआउट है वो ज्यादा होता है, बिल्डिंग का टर्नआउट कम होता है। तो रिस्क जो है, एनडीए अहेड है, लेकिन रिस्क जो है, अगर बिल्डिंग का टर्नआउट काफी कम हो जाता है स्लम्स के टर्नआउट से, तो वहां पर रिस्क हो जाता है एनडीए को। अदरवाइज अभी जो ट्रेंड दिख रहा है उसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि देवेंद्र, और फिर यहां पर एक सोशो इकोनॉमिक क्लास फैक्टर भी है। मिडिल क्लास जो एस्पिरेशनल है उसके नीड्स अलग है, बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं उनके नीड्स अलग हैं। अटल सेतु, कोस्टल रोड, जो आज देवेंद्र फडणवीस बात कर रहे थे, तो उनको देवेंद्र फडणवीस अपील करते हैं। वहीं जो स्लम्स में लोग रहते हैं वो रोजमर्रा की जिंदगी के इश्यूज को झेल रहे हैं और उनके लिए वाटर लॉगिंग, बिजली, एजुकेशन, स्कूल, ये सब उस हिसाब से। देखिए क्या होता है कि चुनाव हमेशा कांटे की टक्कर होती है, रिजल्ट एक तरफा आ सकता है। जब आप ग्राउंड पे जाते हैं तो कांटे की टक्कर रहती है। बिहार में आप भी थे, हम भी थे, सब लोग थे। किसी ने नहीं सोचा होगा कि 202 की रिजल्ट आ सकती है। ठीक है, तो कांटे की टक्कर हमेशा ग्राउंड पे होती है, रिजल्ट एक तरफा आ सकता है। लेकिन अगर विधानसभा चुनाव का ही ट्रेंड रेप्लिकेट होता है तो लगभग 118 से 133 सीटों के रेंज में शिवसेना और बीजेपी का ही रेंज हो सकता है।